ये तस्वीर किसी आतंकी हमले की फोटो नहीं है। आप दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के संसद भवन की तस्वीर देख रहे हैं। जमीन पर लेटे ट्रंप समर्थक हैं। इनके पास सुरक्षा बलों के जवान खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद जिस बात का डर था वही हुआ। हिंसा की आशंका थी और ये हुई भी। 4 घंटे चले उपद्रव में 4 लोगों की जान चली गई। 3 नवंबर को ही यह तय हो गया था कि जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के अगले राष्ट्रपति होंगे, लेकिन जिद्दी डोनाल्ड ट्रंप फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थे। चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर वे जनता के फैसले को नकारते रहे, हिंसा की धमकी देते रहे। चुनाव के 64 दिन बाद जब अमेरिकी संसद बाइडेन की जीत पर मोहर लगाने जुटी तो अमेरिकी लोकतंत्र शर्मसार हो गया। ट्रंप के समर्थक दंगाइयों में तब्दील हो गए। यूएस कैपिटल में तोड़फोड़ और हिंसा हुई। यूएस कैपिटल वही बिल्डिंग है जहां अमेरिकी संसद के दोनों सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट हैं। करीब 12 घंटे बाद दोनों सदनों ने जो बाइडेन की जीत पर आखिरकार मोहर लगा दी। अरिजोना और पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत के खिलाफ ट्रंप की आपत्तियां खारिज कर दी गई। इसके बाद ट्रंप ने भी टकराव के तेवर छोड़ दिए। 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के नाम की मोहर लग चुकी है। आखिर क्या वजह रही? राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया जहां 4 लोग मारे गए। अमेरिका में बुधवार को जो कुछ हुआ, माइक पेंस ने देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला दिन करार दिया। ये तो तय था कि राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ही बनेंगे। बाइडेन की जीत 3 नवंबर को चुनाव वाले दिन ही तय हो गई थी। 14 नवंबर को इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग के बाद इस पर एक और मोहर लगी। 6 जनवरी को बाइडेन की जीत की संवैधानिक पुष्टि होनी थी। जब अमेरिकी संसद ने बाइडेन की जीत पर अंतिम मोहर लगा दी तो ट्रंप के पास सिवाय नतीजे स्वीकार करने के कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। लिहाजा उन्होंने हार मान ली। अब सवाल यह है कि जब सब तय था तो बवाल क्यों हुआ? आखिर दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कलंकित क्यों हुआ? इसका एक ही जवाब है, डोनाल्ड ट्रंप की जिद और उनके भड़काऊ बयान, जिससे लोकतंत्र के मंदिर में गोलियां चली और 4 लोग मारे गए। आइए जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति पद के होने वाले चुनावों और उसके बाद हुए इस बवाल के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप रिपब्लिकन और बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे। कोरोना वायरस को संभालने में ट्रंप की नाकामी मुख्य मुद्दा बनी। ट्रंप महामारी को मामूली फ्लू तो कभी चाइना वायरस बताते रहे। 3 लाख से ज्यादा अमेरिकी मारे गए, लाखों बेरोजगार हो गए, अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव हुआ। बाइडेन को 306 और ट्रंप को 232 वोट मिले। सब कुछ साफ था। इसके बावजूद ट्रंप ने हार नहीं मानी। उनका आरोप है कि वोटिंग और काउंटिंग में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। ट्रंप ने कई राज्यों में केस दर्ज कराए। ज्यादातर में ट्रंप समर्थकों की अपील खारिज हो गई। 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाएं खारिज कर दी। इसके बाद ट्रंप ने वादा किया कि 20 जनवरी को व्यवस्थित तरीके से सत्ता बाइडेन को सौंप दी जाएगी। यूएस कैपिटल के अंदर सांसद जुटे थे और बाहर ट्रंप समर्थकों की भीड़ बढ़ रही थी। वॉशिंगटन के वक्त के मुताबिक बुधवार दोपहर 1 बजे के बाद यूएस कैपिटल के बाहर लगे बैरिकेड्स को ट्रंप समर्थकों ने तोड़ दिया। नेशनल गार्ड्स और पुलिस इन्हें समझा पाती, इसके पहले ही कुछ लोग अंदर घुस गए। दोपहर 1:30 बजे कैपिटल के बाहरी हिस्से में बड़ी पैमाने पर हिंसा होने लगी। इस दौरान गोलियां भी चली। 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को शपथ लेनी है। इससे पहले उनकी जीत पर आखिरी मोहर लगनी थी। इसी के लिए अमेरिकी संसद का सत्र चल रहा था। बुधवार को यहां इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती होनी थी। ट्रंप के सांसदों ने कुछ जगहों पर आए नतीजों पर ऐतराज जताया था। इस पर चर्चा होनी थी। इस चर्चा के बाद बहुमत के साथ बाइडेन की जीत पर मोहर लगी थी। इस वजह से ट्रंप समर्थकों ने हिंसा के लिए बुधवार का दिन चुना। दोपहर 3 बजे तक ट्रंप समर्थक संसद के अंदर घुस चुके थे। स्पेशल फोर्स के जवान उन पर बंदूक ताने नजर आ रहे थे। समर्थकों ने संसद के अंदर तोड़फोड़ की। कुछ दंगाई स्पीकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की कुर्सी पर जा बैठे। खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। आर्ट वर्क को लूट कर ले गए। दोपहर 1:30 बजे से शुरू हुई हिंसा 4 घंटे बाद 5:30 बजे थमी, जब स्पेशल फोर्स, मिलिट्री और पुलिस ने यूएस कैपिटल के दोनों फ्लोर से दंगाइयों को खदेड़ दिया। चुनाव के पहले ही ट्रंप ने साफ कर दिया था कि वे हारे तो नतीजों को मंजूर नहीं करेंगे। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां शायद उनका इशारा समझ नहीं पाई। अगर समझी होती तो बुधवार की घटना टाली जा सकती थी। संसद के बाहर लोग जुट ही नहीं सकते थे। बाइडेन की जीत पर संवैधानिक मोहर लगनी थी। संसद के दोनों सदनों के सामने इलेक्टर्स के वोट्स की गिनती होनी थी। अमेरिका में चुनाव के बाद नतीजों को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है,
लेकिन वहां इनका निपटारा 6 जनवरी के पहले यानी संसद के संयुक्त सत्र के पहले होना चाहिए। यही हुआ भी। फिर संसद बैठी, उसने 4 मेंबर्स चुने। ये हर इलेक्टर का नाम लेकर ये बता रहे थे कि उसने ट्रंप को वोट दिया या बाइडेन को। यहां भी बाइडेन ही जीते। इसके बाद ट्रंप ने भी हार मान ली। एरिजोना और पेंसिल्वेनिया में बाइडेन की जीत के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई गई, लेकिन यूएस कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। एरिजोना को लेकर मामला ज्यादा फंसा। पहले सीनेट में यहां के नतीजों पर आपत्ति दर्ज कराई। जब यह खारिज हो गई तो मामला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पहुंचा। आखिरकार यहां भी ऑब्जेक्शन नकार दिया गया। सीनेट में तो ट्रंप की पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। प्रस्ताव के पक्ष में 6 और विरोध में 93 वोट पड़े। बुधवार को अमेरिकी संसद का जो सेशन बुलाया गया, उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने की। पेंस रिपब्लिकन पार्टी के हैं। वे ट्रंप समर्थकों की हरकतों से बेहद नाराज दिखे। कहा, यह अमेरिकी इतिहास का सबसे काला दिन है। हिंसा से लोकतंत्र को दबाया या हराया नहीं जा सकता। ट्रंप की ही रिपब्लिकन पार्टी की 2 महिला सांसदों ने उनका विरोध कर दिया। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि ट्रंप अपने समर्थकों को भड़का रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि इलेक्टोरल कॉलेज यानी इलेक्टर्स के वोटों की गिनती हो। ट्रंप नहीं चाहते थे कि संसद बाइडेन के 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को हरी झंडी दे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान दिए। समर्थक भड़क गए। संसद में हंगामा हुआ। कुल 4 लोगों की मौत हो गई और संसद में इलेक्टर्स के वोट्स की जगह रिवॉल्वर नजर आई।